हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका सभी का स्वागत है। 18 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट डेली के जो टॉप 10 एमसीक्यूज है उनके साथ जो भी एक्सप्लेनेशन और जो भी स्ट्रेटेजिक है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आप क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी यदि आपके एग्जाम में यदि करंट अफेयर्स आता है तो इस क्लास से आपको जो भी इंपॉर्टेंट जो सारे क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्लास के लास्ट तक बने रहेगा तो सारी चीजें एक एक करके आप समझ पाएंगे। हमारा एक पहला प्रीवियस क्वेश्चन है VLEO वेरी लो अर्थ जो ऑर्बिट होता है उसकी एल्टीट्यूड रेंज कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और ये क्वेश्चन मैंने आप पहले की जो प्रीवियस क्लास है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। यदि इसको आप इस क्वेश्चन का यदि आप आंसर दे पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत एकदम टॉप नॉच की चल रही है और जो भी आने वाले एग्जाम है उसमें आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। यदि करंट अफेयर्स के जो भी सवाल आएंगे वो आप जरूर सही कर पाएंगे, क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चन आप यदि कर पा रहे हैं तो 100% की आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि जो सजिल बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी अप्रोक्सीमेट ऑपरेशनल स्ट्राइक रेंज कितनी है। किसकी? सजिल बैलिस्टिक मिसाइल। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सजिल, यार ये तो इंडिया का नाम तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये पाकिस्तान का नाम है कि ऐसा, मतलब सजिल या शारजिल ऐसा नाम, मतलब ये यूएस यूके का तो नाम तो है नहीं। तो ये सजिल किसकी है? ये मिसाइल है ईरान की। ठीक है, तो आपको पता है अभी हाल ही में ईरान चर्चा में चल रहा, तो ये मिसाइल भी ईरान की है। ठीक है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट रेंज की बात करें तो ये 2000 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ये 2000 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है, मतलब यूएस तक अटैक कर सकती है, जिसके कारण अभी ये चर्चा में आई थी। ठीक है, और इसको सजिल मिसाइल है, इसकी पहली बार तैनाती की गई जिसके कारण ये चर्चा में आई थी। और इसे डांसिंग मिसाइल भी कहते हैं, क्योंकि जो रडार होता है उसके और जो उसके पकड़ में इतनी आसानी से आती नहीं है, जिसके कारण ये रडार को चकमा दे देती है। इसके कारण इसको डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। ठीक है, और ये 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है और इसको ईरान ने स्वदेशी विकास किया, मतलब उसका इंडिजीनियस डेवलपमेंट किया गया था। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन जरूर याद रहेगा। सजिल बैलिस्टिक मिसाइल किसकी है? ईरान की। और अभी हाल ही में क्वेश्चन दूसरा है कि स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव था और कौन सा विलेज? कुशनपुर विलेज था, उसको स्मार्ट विलेज बनाने के इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये कुशनपुर विलेज की पिक्चर आपको देखने को मिलती है। और इसको जो स्मार्ट विलेज है वो इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? वो किया था CSIR, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड जो इंडस्ट्रियल रिसर्च है उसके द्वारा इसको, मतलब जो स्मार्ट विलेज है उसका इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? कुसुमपुर। ये आपका उड़ीसा के जो केंद्रपाड़ा जिला है उसका कुसुमपुर गांव है, उसको रूपांतरित करने के लिए CSIR की बहुत एक इंपॉर्टेंट पहल थी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? जो उन्नत तकनीकों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाएंगे, जलवायु लचीला और टिकाऊ ग्रामीण जीवन का एक मॉडल बनाएंगे। इस तरह से कि जो अभी जिस तरह से जलवायु चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे कोई ग्राम जो गांव है वो किस तरह से इफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें, मतलब जो कुसुमपुर विलेज है उसमें डेवलप की जाएगी। ठीक है, और इसमें जो कार्यान्वयन है उसमें मुख्य संस्था जो CSIR की जो भी इंपॉर्टेंट संस्था है वो सब साथ में आके इसमें काम करेंगे। ठीक है, और इसे जो जलवायु लचीला स्कूल बनेंगे, इस तरह से स्कूल डिजाइन करेंगे जो भी क्लाइमेट से जो इफेक्ट हो रहा है, जैसे बाढ़ आए जो कैसे बच सकता है, भूकंप से कैसे बचा जा सकता है, जैसे सूखा पड़ जाए उससे कैसे बचा सकता है, ज्यादा गर्मी से कैसे कैसे बचा जा सकता है, वो सारी चीजें उसको ध्यान में रखते हुए इस विलेज जो स्मार्ट विलेज है उसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा सामुदायिक शौचालय किस तरह यूटिलाइज किया जा सकता है, कम पानी में कैसे चीजें यूटिलाइज की जा सकती है, वो सारी चीजें। उसके अलावा बहुउद्देशीय आश्रय, मतलब ऐसी जगह बनाई जाएगी जहाँ पे मतलब लोग रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, वैसी जगह। और उसके अलावा जो सौर ऊर्जा प्रणाली है, हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़कर उसको एनर्जी को कैसे बचाया जा सकता है, मतलब इस तरह से एक रियली में एक स्मार्ट विलेज है वो उसको बनाए जाने की एक कल्पना की गई, या कुसुमपुर विलेज जो है उसको चूज किया गया। ठीक है, और किसके द्वारा किए गए? जो साइंटिफिक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा, CSIR के द्वारा स्मार्ट विलेज कौन सा? कुसुमपुर विलेज कहाँ का है? ओडिशा को विकसित करने की पहल शुरू की गई है। हाल ही में चर्चा मेरा जो सियामी एनिमेटेड फिल्म के जो डायरेक्टर है डॉक्टर पर्थ सारथी मानथा की करंट पोस्टिंग क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इनकी पोस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ये है आपके IGP असम एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस कहाँ के? गुवाहाटी के। तो इनकी एक मूवी है, एनिमेटेड मूवी है, फिल्म है, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। किसको? डॉक्टर पार्थ सारथी को, डॉक्टर पार्थ सारथी को। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, जो एनिमेटेड शॉर्ट इनके फिल्म का नाम क्या? चियामी। क्या नाम है? चियामी।
छियामी है, उसको न्यूयॉर्क का जो शॉर्ट एनिमेटेड फेस्टिवल है NYSF, उसमें 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा एक एग्जांपल है कि जो लोग वर्किंग है और उसके साथ भी बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, जैसे हम लोग भी कर रहे हैं कि हम जॉब के साथ सारी चीजें किस तरह से करना होता है। तो ये अपने आप में एक अच्छा इनका जो एक मतलब माइलस्टोन माना जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर पार्थ सारथी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, कहाँ के, गुवाहाटी में, ठीक है। और इनके जो लोक सेवा और जो रचनात्मक कहानी करने के लिए एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे बहुत कम सिविल सर्वेंट मिलते हैं आपको, ठीक है। और जो सियामी है उसने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रविष्टियों को पीछे छोड़ के अपना इस अवार्ड को जीता था। और इस बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसको मिला था? डॉक्टर पार्थ सारथी महंता को। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी जरूर याद रखना है। एनिमेटेड जो बेस्ट अवार्ड किसको मिला था? सियामी मूवी को, ठीक है। हाल ही में गुजरात में FMD वैक्सीनेशन ड्राइव कब से कब तक चलाई जा रही है? FMD का मतलब होता है फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज, जो आमतौर पर एनिमल्स में देखने को मिलती है। उसके लिए एक वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च किया। वो कब से? मार्च 1 से अप्रैल 15 के बीच में, ठीक है। तो ये 1.5 महीने का, लगभग 1.5 मंथ्स का एक वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? गुजरात के द्वारा। और किस किस डिजीज के लिए? फुट एंड माउथ डिजीज के लिए। तो ये राज्यव्यापी FMD टीकाकरण का अभियान का शुभारंभ किसने किया था? ये कर रही है गुजरात ने, जो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है NADSCP, नेशनल जो एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, उसके तहत महत्वाकांक्षी टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, ठीक है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन है किसके लिए? जो मवेशी हो गए, भैंस हो गए, भेड़ बकरी, इन सबको इसमें टारगेटेड किया जा रहा है। और जो NADSCP जो है उसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है? जो केंद्र सरकार की एक पहल है। क्या है? NADSCP किसकी है? तो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है। ये किसकी पहल है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो FMD जो फुट एंड माउथ डिजीज एंड जो ब्रूसेलोसिस को है उसको नियंत्रित करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, जो NADCP है उसका मुख्य कार्य क्या है? FMD और ब्रूसेलोसिस को कंट्रोल करना है। तो ये सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस तरह का। उसके अलावा हाल ही में साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 में कितनी इंडियन लैंग्वेज के लिए अवार्ड अनाउंस किए गए हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका देखने को मिलेगा 24। तो आपको पता है 22 लैंग्वेज हैं, वो 8th शेड्यूल के अंदर आती है, जो 8वीं अनुसूची है उसमें। और 2 एक्स्ट्रा कौन सी हो जाएगी? आपकी हिंदी प्लस इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो अभी हाल ही में 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। और पुरस्कार समारोह 31 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो ये अवार्ड कब दिया जाएगा? 31 मार्च। इससे रिलेटेड पूरा वीडियो भी मैं आज एक छोटा वीडियो लेके आ जाऊंगा, किन किन को क्या क्या साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं इन इन क्षेत्र में जो लघु कथाएं होगी, कविता होगी, उपन्यास होगी, साहित्य का आलोचना होगी, आत्मकथा होगी और जीवनियां होती है। इनके आधार पर जो विविध साहित्य जो अवार्ड है वो दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें बात करें तो प्रत्येक विजेता को 1 लाख नकद दिया जाता है, शॉल और एक ताम्र पट्टिका भी मिलती है, ठीक है। तो ममता कालिया को हिंदी संस्करण के लिए दिया जाएगा, नवतेज जो सरना उसको अंग्रेजी उपन्यास के लिए, और एन प्रभाकर ने उनको मलयालम उपन्यास के लिए प्रमुख विजेता थे, ठीक है। और साहित्य जो अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो जरूर आप जरूर याद रखेगा। और इसमें से कोई भी एग्जाम फैक्ट आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चर्चा में रहा तो भारत ट्राई फेस्टिवल 2026 कब और कहां ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी देखने को मिलता है, सुंदर नर्सरी न्यू दिल्ली, मार्च 18 से 30 के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत तो ट्राइब्स फेस्टिवल है, आपको ट्राइब्स फेस्टिवल मतलब ये होगा जो ट्राइबल चीजें हैं उसको दिखाना। और वो अभी ट्राइबल चीजें हम सारे गाँव में होती है, लेकिन उसका काम जब आप दिल्ली में लेके आते हो तो दिल्ली में एक सुंदर नर्सरी करके है, वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। कब? 18 से 30 मार्च के, मतलब आज से अगले 30 मार्च तक इसका ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। तो ये व्यापार सम्मेलन है जिसमें उसके सतत वस्त्र दिखाए जाएंगे, जनजातीय खाद्य प्रणाली किस तरह से होती है, उनके नैतिक बाजार किस तरह से होते हैं, उनके नवाचार पे किस तरह से, ये सारी चीजें इस पे डिस्कस की जाएगी, ठीक है। और इसमें कॉर्पोरेट संस्थाओं को, जनजातीय उद्यमियों को, जो कॉर्पोरेट संस्थाएं होती है उसको जनजातीय जो उद्यमी है उनके साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, ठीक है। और इसमें 200 से ज्यादा स्टॉल है, 120 से ज्यादा व्यंजन है, 17 शिल्प प्रदर्शन है, 400 से ज्यादा कलाकारों की सांस्कृतिक संध्या भी आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पे? ये सुंदर नर्सरी में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप भी दिल्ली के आसपास है तो इस जरूर भारतीय जो जनजातीय उत्सव है 2026 इसमें हिस्सा जरूर बने, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा फोर्स मेजर जो एक्ट है उसको इंडिया में वो किस सेक्शन के अंडर गवर्न किया जाता है? तो ये फोर्स मेजर क्या होता है एक्चुअली में, जब हम किसी देश से डील करते हैं, ठीक है। हम जैसे भारत है, हमने ईरान से डील किया है कि भाई हमें इतने लीटर पेट्रोल चाहिए, लेकिन ईरान है ना, मतलब
किसी भी कारण से बताए बिना ये इसको रद्द भी कर सकता है। कई बार जैसे हम डील करते थे, पैसे देते हैं, लेकिन वो कई बार वो चीजें फोर्स मेजर करके, मतलब फोर्स मेजर का मतलब होता है ये एक लेटिन टर्म्स है, तो जिसका मतलब है आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को बिना किसी रीजन बताए आप उसको रोक सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती है जिसकी वजह से जो आपकी डील होती है उसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो इंडिया में जो सेक्शन 56 है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको अभी हाल ही में चर्चा में किस लिए आया, तो ये भी हम चीजें एक एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको पता है जो गल्फ एनर्जी प्रोड्यूसर ने, उन्होंने फोर्स मेजर घोषित किया। जो गल्फ में जो भी एनर्जी प्रोड्यूसर है, मतलब जो भी सारे कोयला या पेट्रोलियम निकालते हैं, उन्होंने अभी फोर्स मेजर घोषित किया, क्योंकि जो तेल और गैस के जो शिपमेंट है वो बाधित हो रहे हैं, क्योंकि वो जो हॉर्मुज से है ना वो क्रॉस नहीं हो रहे हैं, वहां पे लगातार अटैक्स हो रहे हैं। ठीक है, और जो हॉर्मुज में क्या हो रहा है, शिपिंग व्यवधान हो रहा है, तो अनुबंध दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ, जो भी उनके अनुबंध का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के जो दायित्व है उसको पूरा करने में जो असंभव होता है। ठीक है, तो फोर्स मेजर वो एक श्रेष्ठ शक्ति होती है जिसे असाधारण घटना को जो कानूनी दायित्वों को असंभव बनाती है। जो आपके कानूनी दायित्व होते हैं, जो लीगल आपके ड्यूटीज होती है, उसको आप पूरा नहीं कर पाते, तो वो होता है फोर्स मेजर है। ठीक है, इसे एक्ट ऑफ गॉड से भी संबंधित माना जाता है, जिसमें कोई भी पक्ष जवाबदेह नहीं होता है। तो एक्ट ऑफ गॉड होता है कि मतलब तो भगवान ने किया, हम मतलब इसमें ना तो हम जिम्मेदार हैं और ना दूसरा कोई जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये फोर्स मेजर टर्म जरूर याद रखना, और ये बहुत बार चर्चा में भी आता है। तो इंडिया में तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा है आपका, 1872, और उसके जो सेक्शन 56 है उसके अंतर्गत ये आता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो 24 स्पीड पोस्ट सर्विस है उसको लॉन्च किया गया है, और कितने मेट्रो सिटीज में लॉन्च किया जा रहा है। तो इंपोर्टेंट आपको मेट्रो सिटीज तो पता ही होंगे, टोटल इंडिया में जो इंपोर्टेंट मेट्रो सिटीज कौन कौन से, जिसमें हो गया आपका दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, बॉम्बे हो गया, चेन्नई हो गया, और उसके अलावा बात करें बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद। इसमें है ना, मतलब जैसे आज बुकिंग करें तो अगले लगभग 24 घंटे में आपकी डिलीवरी कर दी जाएगी जो भी पार्सल है। और जो 7 डे डिलीवरी है इसमें लगभग आपको मैक्सिमम वेट आपका 5 kg हो सकता है। ठीक है, आप स्पीड पोस्ट या यदि पार्सल है तो आपका 5 kg से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अंडर 5 kg आपको डे वन, मतलब बुकिंग के जिस दिन बुकिंग होगी उसके 24 घंटे में आपको डिलीवरी कर दी जाएगी। ठीक है, और इसमें आपको गारंटीड डिलीवरी होगी, मनी बैक मिलेगा, ओटीपी बेस्ड आपको कंफर्मेशन होगा, और रियल टाइम ट्रैकिंग भी आप इसमें देख सकते हैं। तो इंडिया पोस्ट की एक बहुत अच्छी जो विजनरी स्कीम है उसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा क्यूबा। तो क्यूबा से रिलेटेड है, तो क्यूबा का मैप देख सकते हैं, ये क्यूबा है और इसकी राजधानी की आपको हवाना देखने को मिलती है। तो क्यूबा आपको पता है, वो बोलते हैं ना भाई, वो मतलब एक फांस बनी रखी है किसके लिए, आपको पता है इधर ये फ्लोरिडा, तो फ्लोरिडा कहाँ पे है, जो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, ये आपको देखने को मिलती है यूएस की। ठीक है, तो यूएस के जो नाक के नीचे रख के यूएस के जो नाक में दम करने वाला देश है वो एकमात्र क्यूबा देश है। ठीक है, तो क्यूबा की राजधानी की हवाना, और यूएस से बिल्कुल भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, लेकिन ये यूएस को मतलब ऐसे, मतलब इसको खट्टे चने मतलब वो लोहे के चने चबा रखा है इसको। और इसके अलावा इसके पास द्वीप की बात करें तो बहामास आता है, और इधर इधर आपको देखने ये कैरिबियन सी के आसपास भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये आपको जमैका, यूएस यूसेन बोल्ट, और जमैका की राजधानी क्या है, किंगस्टन। ठीक है, तो ये सारे द्वीप, इसके बारे में आप सारी चीजें देख लेंगे, और इसके जो हाईएस्ट पीक है उसके बारे में अभी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो हाल ही में चर्चा में था ईंधन की कमी और बुनियादी ढांचों के संकट में, इसमें समस्या के कारण 10 मिलियन लोग से ज्यादा बिजली से वंचित हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे वो सारी समस्या रहती है। यहाँ क्यूबा में अभी तक नेट भी नहीं है। ठीक है, इसमें 5G 4G नेट भी अवेलेबल नहीं है। तो ये मतलब जो भी यूएस की जो भी सारी चीजें आप सोच लो, जीपीएस भी नहीं है वहां पे, गूगल्स भी नहीं है वहां, फेसबुक नहीं है वहां, इंस्टाग्राम नहीं है, तो जो यूएस की सारी चीजें हैं वो आपको क्यूबा में देखने को बिल्कुल कम मिलती है। ठीक है, और जो उपजाऊ मिट्टी के कारण गन्ना और जो तंबाकू उत्पादन है वो क्यूबा की मुख्य अर्थव्यवस्था है। तो क्या, और इसके मुख्य अर्थव्यवस्था में कौन शामिल है, जो गन्ना और तंबाकू है। ठीक है, और कैरिबियन द्वीप क्षेत्र में स्थित अंटलेस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, और पश्चिमी भारतीय द्वीप समूह का एक समूह माना जाता है। ठीक है, सिग्वा माइस्ट्रा जो पर्वत श्रृंखला है वो समतल मैदान और कास्ट परिदृश्य जपाटा पारिद्वीप पर स्थित है। ठीक है, और इसकी लगभग वो तटरेखा की बात करें तो 5,745 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। और इसका भू राजनीतिक महत्व बात करें तो अटलांटिक महासागर और जो मेक्सिको खाड़ी है उसके बीच एक समुद्री मार्गों के निकट एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। ठीक है, तो क्यूबा के बारे में जरूर याद रखना, इसकी कैपिटल सिटी क्या है, हवाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हाल ही जो इसमें जो बिजली ग्रिड थी उसकी विफलता के कारण ये हाल ही में चर्चा में आया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके समझ में आए होंगे, और ये क्लास हमारी आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हम लगातार आपके लिए ऐसी क्लासें लेके आते रहते हैं। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।